नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। कभी कभी जो सच्चाई हजारों लाखों शब्दों में नहीं कह सकते, वो सच्चाई सिर्फ एक तस्वीर बता देती है। कुछ ऐसी सच्चाई को बताने के लिए कनाडा से एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर देख मैं तो हैरान रह गया। कईयों को लगेगा अरे ये तो छोटी बात है, लेकिन जिसको ये लगता है उसको ये भी बताना होगा। एक बार अपनी उस सोच पर नज़र दौड़ानी पड़ेगी जो पहले किया करते थे। मैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत के साथ दुनिया किस तरीके का सलूक कर रही है उस पर बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कनाडा में हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था उन्हें G7 समिट में शामिल होने के लिए बुलाया ही नहीं गया था। फिर ये बात फैली कि अगर निमंत्रण मिला तो भी वो नहीं जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी को G7 समिट आने का कनाडा की ओर से न्योता मिला। वो कनाडा पहुंचे, लेकिन एक तस्वीर आई। G7 में आए नेताओं का जब फोटो सेशन हुआ तो वो वहां दिखे नहीं। सवाल उठने लगे, पूछा जाने लगा आखिर पीएम मोदी कहाँ हैं। तरह तरह के सवाल उठने लगे। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। अब आप इसमें ढूंढिए पीएम मोदी कहाँ हैं। काफ़ी मशक्कत करने के बाद मेरी नज़र अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गई। वो सबसे पीछे वाली लाइन में खड़े दिखे। ये मेरे लिए हैरान करने वाला है। हैरान इसलिए भी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, बीजेपी और बीजेपी के समर्थक ये कहते नहीं थकते कि भारत विश्व गुरु है। भारत की दुनिया में डंका बज रहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है। भारत की ताकत अमेरिका के बराबर है। अब अगर वाकई में साहब की छवि विश्व गुरु वाली है तो फिर सबसे पीछे क्यों खड़े हैं। अब दोस्तों, मैं इस तस्वीर के साथ एक और तस्वीर को दिखा रहा हूँ। 2022 की ये तस्वीर याद है आपको? तब भारत में मीडिया का एक बड़ा वर्ग लिख रहा था मोदी दुनिया के नेताओं को लीड करते हैं। पीएम मोदी का रुतबा बाहुबली वाला है। एंकल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे पीएम मोदी दुनिया को लीड कर रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है बस ताकतवर हैं तो नरेंद्र मोदी। दुनिया भर के बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ढक्कन है। वो सिर्फ पीएम मोदी को ही सुनते हैं। जो मोदी कहते हैं वही करते हैं। अब दोस्तों, G7 समिट की तस्वीर आई तो सब खामोश हैं। कोई नहीं बता रहा कि कौन किसे लीड कर रहा है। अगर ये सच है तो 11 साल से जो हमें सुनाया जा रहा था, बार बार बताने का प्रयास हो रहा था, वो क्या था? उसे किस कैटेगरी में रखा जाए? इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है? मैं एक भारतीय होने के नाते बीजेपी के उन समर्थकों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये तस्वीर देखकर आपको गुस्सा नहीं आ रहा? इस तस्वीर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जी हाँ, ये वही जेलेंस्की हैं जो पुतिन से लड़ रहे हैं, जिन्होंने व्हाइट हाउस में जाकर ट्रंप की आंख में आंख मिलाकर करारा जवाब दिया। आज पहली पंक्ति में खड़ा है। मेक्सिको के राष्ट्रपति शाबान और ब्राजील के डी लूला भी अगली पंक्ति में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पीछे कोने में हैं। कनाडा बुलाकर एक तरह से मोदी का नहीं, देश का अपमान हुआ है। तभी तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, ये लीजिए फोटो भी आ गई मोदी जी की, पीछे से पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने तो यहां तक लिख दिया कि सिर्फ मोदी जी को पता है कैमरा कहां है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, लेकिन इससे आगे एक और बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को लंच पर बुलाया, जब पीएम मोदी ने 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, तो तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी क्यों नहीं सुनाई। ये जो आप पहलगाम के 26 निर्दोष भारतीयों के हत्यारों को डिनर पार्टी दे रहे हैं, पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यों नहीं कहा, ये आप 140 करोड़ भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। ये वही अमेरिका है जब भारत रूस से तेल और गैस खरीद रहा था तो विरोध करता दिखा था, तरह तरह की धमकी दे रहा था। बहरहाल ट्रंप से मोदी की 35 मिनट बातचीत पर कांग्रेस
हमलावर है। सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर क्या बातचीत हुई? क्या इस पर प्रधानमंत्री मोदी चर्चा से भाग रहे हैं? कांग्रेस ने इस बातचीत को लेकर दावे पर सवाल उठाए हैं और पीएम मोदी की आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा कि हमारा कहना है कि विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री के जिस बयान की चर्चा की है वही बात खुद पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं कहते। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी यही बात संसद के विशेष सत्र में कहें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह बयान तब आया जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन कॉल पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने करीब 35 मिनट बातचीत की और इस दौरान आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात हुई। विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अनुरोध पर रोका गया था, न कि अमेरिका के दबाव में। उन्होंने कहा कि मोदी ने ट्रंप से ये भी कहा कि भारत ने कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, ना करता है और ना कभी करेगा। बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद और भारत पाक के बीच सैन्य तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन व्यापार समझौते या मध्यस्थता जैसे विषय पर कोई बात नहीं हुई। मिस्री ने यह भी कहा कि ट्रंप ने मोदी से कनाडा से लौटते समय अमेरिका रुकने का अनुरोध किया, लेकिन मोदी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण असमर्थता जताई। मध्यस्थता को खारिज करने वाले विदेश सचिव के दावे को कांग्रेस ने लपक लिया। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार यह दावा किया है कि उनकी मध्यस्थता के कारण भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया था और उन्होंने दोनों देशों को ट्रेड की बात कही थी। इस दावे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 35 दिनों तक कुछ नहीं कहा। अब आज विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर बात हुई। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। अब भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को एक सर्वदलीय बैठक रखकर इस बातचीत से विपक्ष के नेताओं को अवगत कराना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। इसके साथ ही जयराम रमेश ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के ट्रंप के साथ मुलाकात को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को आज व्हाइट हाउस से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने का निमंत्रण मिला है। असीम मुनीर ने जनरल रहते हुए आग लगाने वाला एक भड़काऊ बात कही थी, जिसका संबंध सीधा पहलगांव में हुए आतंकी हमले से था। अब उसी असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोजन के लिए आमंत्रित करना हमारी कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कुछ दिन पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरीला ने पाकिस्तान के लिए अभूतपूर्व शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि हम जो कहते हैं पाकिस्तान ही आतंक के लिए जिम्मेदार है। बहरहाल पीएम मोदी G7 समिट के लिए कनाडा में है। ट्रंप भी इस समिट के लिए आए थे। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से वो अचानक ही एक दिन पहले वापस लौट गए। पहले मोदी और ट्रंप की मुलाकात तय थी, लेकिन उनके अपने देश वापस लौटने के बाद पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप से बात की। गौर करने वाली बात यह भी है कि G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की और उन सभी के साथ हुई बातचीत की जानकारी ट्वीट से दी। हालांकि ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।